बुद्धं शरणं गच्छामि धामं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाया। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा प्रदीप पर स्वागत है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में कैसे लघलन के 2 या 3 श्लोकों का अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। और ये भी कहा था कि हम केवल उसके शब्दों पर ही ध्यान देंगे, यानी कि शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। और कैसे लघलन के बारे में तो मैंने संक्षिप्त में पिछले वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो में कैसे लघलन का अर्थ हुआ, कैसे लघलन ग्रंथ के रचनाकार और उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कैसे लघलन के पहले श्लोक से। आप सभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो एक तरफ मैंने बोटी में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ हिंदी में। तो हिंदी में जो इसका अनुवाद नहीं है, वो सिर्फ भाषा या लिपि हिंदी में है, लेकिन उसका जो पढ़ने का या उसका अर्थ जो अभी बोटी में ही है। पहले हम एक बार इसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके एक एक करके अर्थ को समझेंगे। तो पहला श्लोक है तलजोर डूछन नेका थोब्दिर दक्षिण खोरवई छोले डलजई छिर निंदंग छंदु एल्वा मेपर नी न्यनसिम खोम्पा जलसे लघलन हिन। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें अगर दूसरे लाइन में देखेंगे तो तक जैन लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि तक शैन है, वो शाह है। तो जिसका जो शाह जो है लिपि जो है, जो शाह जो शब्द है, वो हिंदी के व्याकरण में नहीं होता है, इसलिए हमें तक जैन लिखना पड़ा है, वो दक्षिण है। तो उसके बाद हम इसका एक एक करके अर्थ समझते हैं। तो आइए दूसरा फोटो देखते हैं। दूसरा फोटो पर आप देख रहे हैं एक एक करके शब्द लिखा हुआ है, हिंदी और बोटी का एक एक शब्द अनुवाद हुआ है यहाँ पे। जैसे कि जहाँ जहाँ पूर्ण विराम लग रहा है वहाँ पे अगला शब्द शुरू हो रहा है। पहला शब्द है दलजोर। दलजोर का अर्थ होता है मनुष्य का जन्म या फिर मानव जीवन। डूछन, डूछन का अर्थ है विशाल नाव। यहाँ पे डू का अर्थ है नाव और छन का अर्थ है विशाल या बड़ा। नेका, नेका का अर्थ है दुर्लभ, जो कठिनाई से प्राप्त होती हो, जिसका मिलना कठिन हो। थोब्दिर, थोब्दिर का अर्थ है प्राप्ति के समय, मिलते समय। दक्षिण, दक्षिण का अर्थ है स्व और पर। तक मतलब स्वयं, शैन मतलब पर, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, शैन। खोरवई, खोरवई का अर्थ है संसारिक। खोरवा यानी कि संसार, यहाँ ई लगा है इसलिए खोरवई और संसारिक हो गया। सोले, सोले का अर्थ है सागर से, यहाँ पर भी वही है। सो का अर्थ होता है सागर, ले से, छोले सागर से। ढलजे छिर, ढलजे छिर का अर्थ है निकलने हेतु। निंदंग छन, निंदंग छन का अर्थ है दिन और रात। निन दिन, तंग और छन रात, दिन और रात। यलवा में पर नी, आलस्य ना करते हुए। यलवा में पर नी का अर्थ हो गया आलस्य ना करते हुए। फिर उसके बाद है न्यनसिम गुम, न्यनसिम गुम पाक जैसे लघलन नहीं है ना, तो उसका है न्यन का अर्थ है श्रवण करना, सिम का अर्थ है मनन करना, कुंभा का अर्थ है भावना करना। जलसे का अर्थ है जिन पुत्र और लघलन का अर्थ है, लघलन का अर्थ है आचरण। हिन का अर्थ है यही बोधिसत्व का आचरण है। तो ये तो था आपका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो अब नीचे जाते हैं, इस श्लोक का पूर्ण अर्थ क्या निकलता है वो देखते हैं। यानी कि इस श्लोक का अर्थ जो है, दूसरा फोटो आप देख रहे होंगे, स्व और पर दोनों के
संसार सागर से उद्धार हेतु दुर्लभ क्षण संपत्ति यानी मनुष्य जीवन। तलजोर का जो असली जो क्या कहते हैं शब्द, जो टर्मिनोलॉजी शब्द है, बौद्ध टर्मिनोलॉजी शब्द, वो है क्षण संपत्ति कहते हैं उसे तलजोर को। लेकिन आसान भाषा में हमने लिखा है यहाँ पे मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन रूपी परम नाव प्राप्त है। इस अवसर में बिना तंद्रिता यलवा मेवा, उसका आसान शब्द में आलस्य के बिना आलस्य के रात दिन सद्धर्म का श्रवण मनन एवं भावना करना जिन पुत्रों का हस्तक्रिया है यानी कि आचरण है। तो इस श्लोक का संक्षिप्त में यही है कि मानव जीवन का मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन जब हमें मानव जीवन की प्राप्ति होती है उस समय हमें स्वयं और दूसरे संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी, सभी के उद्धार हेतु, सभी को संसार के दुख से बाहर निकालने के लिए हमें दिन रात सद्धर्म का शमन मनन एवं भावना करना चाहिए। या बोधिसत्व ऐसे करते हैं, उनका आचरण यही है। तो ये था हमारा प्रथम श्लोक। अब जाते हैं दूसरे श्लोक की ओर। पहले आप यहाँ फोटो देख रहे होंगे दूसरा श्लोक का। दूसरा श्लोक का पहला फोटो पहले हम पढ़ लेंगे जैसे पहले पढ़े थे। न्यनगी छोगला द्विछक छूतर यो ढाई छोगला सेदंग मेतर पर लांगदोर जेपे तीमुक मुन्नक चेन फायुल पोंगवा क्यालसे लागलन हिन। ये था दूसरा श्लोक। तो अब इसका पहले एक एक शब्द समझते हैं। न्यनगी छोगला। न्यनगी छोगला का अर्थ है बंधु या बंधुओं के प्रति। न्यन का अर्थ होता है बंधु, भाई बंधु को कहते हैं ना। छोगला उनके प्रति। द्विछक का अर्थ होता है राग। छूतर यो का अर्थ है जल के समान प्रचलन। छू तो पानी को कहते हैं, तर जैसा समान, और युवा मतलब प्रचलन। ढाई छोगला का अर्थ है शत्रुओं के प्रति। ढा का अर्थ है यहाँ पे शत्रुओं, छोगला प्रति। सेदंग का अर्थ है क्रोध या द्वेष। मेतर बर अग्नि की तरह प्रज्वलित। उसके बाद आया है लंगदोर जेपा। उसमें लंग और दोर दो शब्द है, लंगदोर मिलके बना हुआ है। लंग का अर्थ है ग्रहण करने योग्य या जिस कार्य को हम अपनाने के योग्य है। दोरवा का मतलब जो कार्य छोड़ने का योग्य है। संक्षेप में अच्छे कार्य लंगजा है, ग्रहण करने योग्य है। बुरे कार्य दुर्जा है यानी छोड़ने का योग्य है। जेबा विस्मृत, भूल जाना। तिमुक का अर्थ है मोह। मुन्नक अंधकार। फायुल जन्मभूमि। पोंगवा त्याग करना। जल से जिन पुत्र लग्नहीन आचरण करना। ये इसका एक एक शब्द का अर्थ हो गया। तो अब इस श्लोक का पूर्ण अर्थ को हम देखेंगे। बंधु या ब्रैकेट में देख सकते हैं, बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन होना। शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रवचित क्रोध। और समस्त हे उपधेयता। ये शब्द जो है क्या कहते हैं कि ये त्रैमासिक शब्द है। हे और उपधेयता का अर्थ है ग्रहण करने के योग्य और छोड़ने के योग्य। जो हमारे काम है उसको विस्मृत करने वाले मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्मभूमि का त्याग करना जिन पुत्रों का हस्तक्रिया अथवा आचरण है। तो इस श्लोक का संक्षिप्त में अगर सरल समझाऊं तो कि हमें गांव में रहने पर क्या होता है कि अपने भाई बंधुओं के प्रति हमारा प्रेम पानी की तरह प्रचलन होते रहता है। शत्रुओं के प्रति क्रोध क्या होता है, आग की तरफ प्रज्वलित होते रहता है। और उस कारण मोहवंश क्या होता है कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए,
अच्छा कार्य करना चाहिए, क्या कार्य को अपनाना चाहिए, क्या बुरे कार्य को त्यागना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने जन्मभूमि को त्याग करना ही बोधिसत्व का आचरण है। अब यहाँ पे जो श्लोक में देख रहे हैं कि भूमि त्याग कर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम घर त्याग कर कहाँ जाएंगे, ऐसे सोच सकते हैं। तो बोधिसत्व लोग जो है कि पहले घर त्याग करके एनबा तेंपा एकांत में बैठते थे। तो इसके बाद अगला श्लोक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपने अभी हमारा जो 2 श्लोक को देखा तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कहीं थोड़ा बहुत मेरे अज्ञानता के कारण आप लोगों को मैं समझाने में असमर्थ रहा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से शब्द आपको समझ नहीं आए, कौन कौन से शब्द समझने में कठिनाई हो रही है। तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम उसे पुनः सुधारने की कोशिश करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में ये पूरा आपको पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि ओम वज्रतु समाया मनुत्पलाया, यानी कि दुर्जय संभा का जो नाग है, मंत्र है, उस नाग का अर्थ और कैसे पढ़ते हैं उसको पूछा था। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक हमारे मित्र है, उनका यूट्यूब चैनल है, उससे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उन्होंने वज्रसत्व के जो मंत्र है इसका उच्चारण, सही उच्चारण और अर्थ को विस्तारपूर्वक सरल भाषा में समझाया है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैं वो लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले श्लोकों के साथ।